हेलो स्टूडेंट्स, मैं गौरव गर्ग आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मेक इजी एकेडमी पर। और जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 विलियन यानी कि सॉल्यूशन के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टॉपिक वाइज वो कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। और आज हम लोगों का ये लेक्चर नंबर 1 रहने वाला है। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। और इसमें जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा वो टॉपिक वाइज कराऊंगा, मतलब एक जैसे क्वेश्चन एक साथ एक ही फॉर्मेट में कवर करके। ठीक, इसके अंदर आपके पाठ्य निहित भी होंगे, इसके अंदर आपके एग्जाम्पल भी होंगे और इसके अंदर आपके अभ्यास क्वेश्चन भी होंगे। ठीक, बट सीक्वेंस में नहीं होंगे। ठीक, एक टाइप के क्वेश्चन सभी एक साथ सिलेक्ट करके आपको यहां पर कराए जाएंगे। ठीक है, तो क्लास को प्रारंभ करते हैं आज की। देखो, इस चैप्टर करने से पहले सबसे पहले इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड इसके फॉर्मूले देख लेते हैं, है ना। एक सेकंड, हाँ, उससे रिलेटेड क्या करते हैं, इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मोलरता। ठीक, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है। हालांकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो लोग अभी इस चैप्टर को देख रहे हैं वो इस चैप्टर की थ्योरी पढ़कर आए हैं। मैं मान के चल रहा हूं और इसी के आधार पर मैं कराऊंगा। ठीक, क्योंकि मैं पूरी मोलरता नहीं पढ़ाऊंगा, केवल फॉर्मूला जिससे रिलेटेड क्वेश्चन है मोलरता उससे रिलेटेड, और मोल प्रभाज इसके बाद में कराऊंगा मोल प्रभाज, उससे रिलेटेड फॉर्मूला करेंगे और देन फिर एकदम क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मोलरता के बारे में। देखो, मोलरता का फॉर्मूला क्या है। मोलरता क्या होती है, जैसे कि आपको जानकारी है। ठीक, मोलरता होती है विलय के मोल, जिसे हम एन से इंडिकेट करते हैं, विलय के मोल अपॉन विलियन का आयतन लीटर में। इसे हम इंडिकेट करते हैं किससे, वी से। फॉर्मूला एक बार रिवाइज करा रहा हूं केवल, और कुछ नहीं। ठीक, यानी कि विलय के मोल एन और विलियन का आयतन किसमें, लीटर में। क्वेश्चन आता है जी एन क्या है, क्वेश्चन आता है एन क्या है। एन कुछ नहीं है। ठीक, एन है आपका विलय के मोल और एन का अपना एक फॉर्मूला है, एन बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम। ठीक, तो इसमें डब्ल्यू क्या है, इसमें डब्ल्यू है विलय का ग्राम में द्रव्यमान। कैसे निकालते हैं वो सब मैं भी बताऊंगा आपको। विलय का ग्राम में द्रव्यमान, द्रव्यमान कह दो या भार कह दो, और एम क्या है, विलय का अनुभार। अनुभार कैसे निकालते हैं, जो आप परमाणु द्रव्यमान समझते हैं, जिसे आप क्या समझते हैं, परमाणु द्रव्यमान, वही आपका विलय का अनुभार है। ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान ही या परमाणु भार ही अनुभार है। भाई, अगर मैं केवल बात कर रहा हूं किसकी, अगर मैं बात कर रहा हूं ऑक्सीजन की, O2 भी नहीं, केवल O की बात कर रहा हूं या केवल कार्बन की बात कर रहा हूं, तो उसके भार को क्या देते हैं, परमाणु भार। क्या कह देते हैं, परमाणु भार, क्योंकि वो एक परमाणु है। ठीक, और बहुत सारे परमाणु एक साथ मिलते हैं तो क्या बन जाता है, तत्व, और बहुत सारे तत्व एक साथ मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, अणु। तो उसके भार को क्या कह देते हैं, अनुभार, और कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपने परमाणु भार के अंदर पढ़ा है वही आपका अनुभार है। ठीक, केवल परमाणु की बात होगी तो परमाणु भार, और केवल अणु की बात होगी तो अनुभार। क्लियर इतनी बात। चलिए, इसमें एम अगर मैं बात करता हूं तो मोलरता का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाता है, जो हम लिखेंगे, जो मोलरता का हम फॉर्मूला लिखेंगे, हाँ, जो मोलरता का हम फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डब्ल्यू। किसके स्थान पर, एन की जगह मैं रख रहा हूं डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू क्या है, विलय का ग्राम में भार या द्रव्यमान, और विलय का अनुभार। ठीक, तो डब्ल्यू क्या है, विलय का ग्राम में भार, लिख देता हूं मैं यहां पर, किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। और एम क्या है, एम है विलय के अनुभार, और वी क्या है, आयतन। लेकिन ये ध्यान रखना, आयतन किस में होना चाहिए, आयतन होना चाहिए लीटर में। अगर लीटर में नहीं है तो 1000 से डिवाइड करके, अगर मान लीजिए एमएल में है और हमें लीटर में चाहिए तो 1000 से डिवाइड करके उसे कन्वर्ट कर लेंगे। दूसरी बात, इस फॉर्मूले को याद तो रखोगे, साथ के साथ इनके मात्रक भी याद रखना, क्योंकि जब मैं यहां पर इस्तेमाल कर रहा हूं ग्राम। ठीक, अगर मैं इसी के साथ बात करता हूं मोललता की, किसकी बात करता हूं, मोललता की। इसे मिटा देता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, अगर मैं इसी के साथ साथ किसकी बात करता हूं, मोललता की बात करता हूं। ठीक, अगर मैं इसी के साथ साथ मोललता की बात करता हूं तो मोललता का फॉर्मूला लगभग सेम है। लगभग किस तरीके से सेम है वो देखिए आप। मोललता का फॉर्मूला इस तरीके से सेम है कि मोललता या मोलैलिटी बराबर होता है विलय के मोल, सेम है। देखिए, विलय के कहां पर है, हीरा, विलय के मोल अपॉन, यहां पर ध्यान देना, विलायक का भार, और यहां पर क्या है, विलियन का भार। विलियन मतलब, विलियन क्या होता है, विलय, बिल्कुल, विलय प्लस विलायक। ठीक, और विलायक केवल विलायक, और उसका भार किसमें, केजी में। जब इसके फॉर्मूले को हम डब्ल्यू के रूप में लिखेंगे तो ध्यान रखना डब्ल्यू आएगा ग्राम में ही।
ये कंफ्यूजन हो जाता है। डब्ल्यू किस में रहेगा? डब्ल्यू बोले तो विलय का भार, किसमें? ग्राम में। लेकिन जब हम बात करते हैं विलायक के भार की, तो वो किस में होना चाहिए? केजी में। तो इन मात्रक को भी ध्यान रखना, क्योंकि इन मात्रक की वजह क्वेश्चन गलत हो तो उससे कोई फायदा नहीं है ना। आगे चलते हैं सर। इसके बाद दूसरी जो हम चीज देखने वाले हैं वो है मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, बस इसी नाम को समझो आप, इस नाम को पकड़ो। ये क्या है? मोल। अभी तो पढ़ा है ना मोल, अभी एन, अभी हमने क्या पढ़ा है? एन पढ़ा है ना थोड़ी देर पहले, अभी पिछले फॉर्मूले में। यहां पर देखो, अभी हमने क्या देखा था? एन। तो एन ही मोल है, एन ही क्या है? मोल है। और विलय, और अगर देखा जाए किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोल प्रभाज उस पदार्थ के मोल और विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के कुल मोल, ठीक, का अनुपात। जब कभी भी मैं किसकी बात करूंगा? अनुपात की। जब कभी भी मैं किसकी बात करूंगा? अनुपात की। तो अनुपात का मतलब है, अनुपात का मतलब है, अगर मैं ए और बी के अनुपात की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब है ए अपॉन बी। जब कभी मैं अनुपात की बात करूंगा तो किसकी बात करूंगा मैं? ठीक, ए अपॉन बी। दूसरी बात, अगर सेम चीज को, जैसे मोल को मोल के अनुपात के साथ लिखते हैं तो ये हमेशा मात्रकहीन होता है। मात्रकहीन मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता। भाई जो भी इसका मोल का मात्रक होगा, जो भी मोल का होगा, ऊपर नीचे कट जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये मात्रकहीन होता है, ठीक है ना। अब देखो, अगर मैं कहूं, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया, यदि कोई विलयन तीन पदार्थ ए बी सी है मिलकर बनाते हैं, तो अगर मैं कह देता हूं कोई पदार्थ ए है, ए, ठीक, और मैंने मान लिया उसके मोलों की संख्या है, उसके मोलों की संख्या है एक्स एन। मैंने ऐसे मान लिया, एक्स एन नहीं, क्या मान लेंगे? केवल एन मान लेते हैं, एन ए, है ना। क्या मान लेते हैं? एक्स को हम इंडिकेट करते हैं, मैंने लिखा भी है, एक्स, एक्स हम इंडिकेट करते हैं किसे? मोल प्रभाज के लिए, ठीक। कुछ जगह ये एमएफ से भी इंडिकेट कर देते हैं। एमएफ से क्यों कर देते हैं? यहां पर देखो, मोल प्रभाज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन। तो इसे शॉर्ट में एमएफ भी कह देते हैं, लेकिन जनरल टर्म में क्या इस्तेमाल करते हैं? एक्स। ये ध्यान रखना। हालांकि जब कभी भी आपको कंफ्यूजन हो, आप भूल गए कि यार इसका सिंबल क्या होगा, तो आप क्या करो, जो भी आपको याद आ रहा है वो लिख लो और नीचे डिफाइन कर दो कि इसका मतलब यहां पर मोल प्रभाज है। समझो? लेकिन वो कब? ऐसा नहीं आप हमेशा ही ऐसा करेंगे, वो ऐसा तब करेंगे जब आप भूल जाएंगे इसका सिंबल क्या था, ठीक। कहीं ना कहीं एग्जामिनर उस पर नंबर दे देता है, हालांकि मिलने के चांस कम है, लेकिन गलत करने से बढ़िया है कि उसे थोड़ा सही करने का प्रयास कर लिया जाए, है ना। चलिए आगे देखो, अगर मैं मान लेता हूं कोई एक पदार्थ है ए और उसके जो मोल है वह है एन ए। कोई पदार्थ बी है, उसके मोल है एन बी। कोई पदार्थ सी है, उसके मोल है एन सी। और मान लीजिए मुझे एक्स ए निकालना है। एक्स ए का मतलब क्या हुआ? एक्स ए का मतलब हो गया, एक्स ए का मतलब हो गया कि ए का मोल प्रभाज, इसके अंदर जो पदार्थ है, पदार्थ ए का मोल प्रभाज। तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला, जिस पदार्थ का मोल प्रभाज निकालना है उस पदार्थ के मोल, यानी कि एन ए अपॉन उस विलयन में जितने भी पदार्थ है उन सभी का कुल मोल, यानी कि हम क्या कर देंगे? एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। पहले इतनी बार बताओ, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? ऐसे ही एक्स बी के लिए होगा और ऐसे ही एक्स सी के लिए होगा, ठीक है ना। चलिए ये समझ गए। बाकी अभी क्वेश्चन में करेंगे तभी ये चीजें याद होगी। तो डायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना। डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन आपके सामने है, उसने कहा है एथिलीन ग्लाइकोल, ये क्या लिखा हुआ है? C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान है। कितना है? 20% द्रव्यमान है। करो जरा फटाफट। देखो जी, क्वेश्चन जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं सोल्व। पहले तो आपको ये देखना है अपने क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले आपको देखना है कि सर वो आपसे पूछ क्या रहा है। जैसे उसने आपसे पूछा है एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश। अब जैसे ही उसने मोल अंश पूछा है तो आपके दिमाग में आना चाहिए मोल अंश का फॉर्मूला क्या है ना। तो उसने पूछा एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश, तो दिमाग में आना चाहिए मोल अंश का फॉर्मूला क्या है। सर मोल अंश का फॉर्मूला है एथिलीन ग्लाइकोल का मोल अंश का फॉर्मूला होता है जिसके बारे में पूछा जाए। ये नियम मैं बार बार बताता हूं, सभी लोगों को बताता हूं, ये याद रखना, जिसके बारे में पूछा जाए वो हमेशा ऊपर होगा। अब मेरे से एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में पूछा गया है तो ऊपर जो मोल आएंगे किसके आएंगे? एथिलीन ग्लाइकोल के, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल C2H6O2 अपॉन पूरे विलियन के। अब विलियन की अगर बात करूं
तो एन मतलब मोल C2H6O2 प्लस, और कुछ नहीं कहा इसमें क्या है दूसरा पदार्थ, तो हम मान लेते हैं इसके अंदर दूसरा पदार्थ जल है। क्या मान लेंगे? जल। यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अपॉन एथिलीन ग्लाइकोल के मोल और प्लस जल के मोल। तो एक काम करते हैं, इनके मोल निकाल लेते हैं, यानी कि NC6H6O2। अभी बताया था मैंने एन का फॉर्मूला क्या होता है। एन का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, या बोले तो भार बटे क्या? अनुभार। बटे क्या? अनुभार। ठीक, तो मैं किसके बारे में निकाल रहा हूं वो देख लेता हूं। मैं निकाल रहा हूं सबसे पहले इसके। अब क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें तो आपको उसने कहा है C2H6O2 का 20% द्रव्यमान स्थित है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको इस चैप्टर के बारे में पता होगा। इस चैप्टर में हमने प्रतिशतता निकालने के बहुत सारे तरीके पढ़े थे। एक तो पढ़ा W/W%, V/V%। तो जब भी वो आपको ये कहते हैं ना 20% द्रव्यमान है इस चीज का, तो आप ये मान लेंगे कि जो पूरा विलियन है ना, आप ये मान लेंगे कि जो पूरा विलियन है वो 100 है। बस ये ध्यान रखना, परसेंटेज के अंदर आप क्या मानेंगे? परसेंटेज के अंदर आप मानेंगे कि जो पूरा विलियन है वो कितना है? 100 है। उसमें से C2H6O2 की जो मात्रा है वो है 20। उसी के साथ देखा जाए, उसके बाद जो H2O है जल, तो एक चीज समझो, अगर आपने पूरा विलियन 100 माना है, सुनना मेरी बात को, अगर आपने पूरा विलियन 100 माना है और उसमें C2H6O2 की मात्रा 20 है, तो रिमेनिंग मात्रा तो पानी की होगी। दो ही तो चीजें हैं, तो पानी कितना हो जाएगा? 80। अब ये क्यों निकालने? क्योंकि हमें यार द्रव्यमान और अनुभार दोनों चाहिए। ठीक, तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? एथिलीन ग्लाइकोल के के मोल की, तो उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है? 20 बटे अनुभार। अब देखो अनुभार के लिए कार्बन का मुझे बताएंगे आप, कार्बन का, हाँ जी, कार्बन का जो अनुभार होता है वो कितना होता है? हाँ, कार्बन का अनुभार 12, ठीक, गुना कार्बन का अनुभार होता है 12 गुना 2 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1 गुना 6, और ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का होता है तुम्हारा 16 गुना 2। अगर किन्हीं लोगों को अनुभार याद नहीं है तो मैं आपको 20 तक के अनुभार याद करने की एक वीडियो बना दूंगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो उसी समय पर आप वापस वीडियो के उसमें जाइए, मैं वहां पर उसे ट्रिक भी बता दूंगा कि इसे याद करने की ट्रिक क्या है। कहां तक के? 20 तक के अनुभार याद करने के, बाकी 10 हम धीरे धीरे याद कर लेंगे, ठीक है ना। अगर किसी को याद नहीं होते तो अभी नहीं मैं बता पाऊंगा ट्रिक के लिए मैं अलग से वीडियो एक आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए इसका टोटल करते हैं, कितना आ रहा है जी इसका टोटल? हाँ जी, टोटल देखते हैं जी, बताइए। 12 दूनी 24, 6 कम 6, 16 दूनी 32, कितना हो गया? 32 और 6 38, 38 और 4 42, 42 और 2 62। चेक करो 62 ही आ रहा है क्या आप लोगों का? हाँ जी, एक बार चेक करके मुझे बताओ कहीं मैं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहा कुछ। ठीक, क्या आप लोगों का 20 बटे 62 ही आ रहा है? थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 10, थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं 31, इसे भी कैलकुलेट कर लेते हैं पॉइंट में, कितना आएगा? किसी ने किया हो तो? किया किसी ने? नहीं, चलिए 0 पॉइंट कितना 32 पक्का। चलिए, तो इसका मतलब हो गया हमने क्या निकाल लिया? हमने एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकाल लिए। ऐसे ही दूसरी चीज क्या अपने पास? जल के मोल निकाल लेते हैं। तो जल के मोल NH2O बराबर कितना हो जाएगा? जल का द्रव्यमान कितना है सर? 80 अभी माना है, बटे जल का अनुभार होता है 18। कैलकुलेट करते हैं, ये कट जाएगा कितनी बार? तो ये आ जाएगा आपका 40 और ये आ जाएगा आपका 9, और इसे कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 4.44। ये कर लेना आप कैलकुलेट। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए? आप क्वेश्चन में देखो, मुझे निकालना है एथिलीन ग्लाइकोल के मोलंस। ठीक, मुझे क्या निकालना है सर? एथिलीन ग्लाइकोल के मोलंस, है ना। तो निकालते हैं सर एथिलीन ग्लाइकोल के मोलंस। फॉर्मूला क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल के मोलंस यानी कि C6 सॉरी हाँ, एथिलीन ग्लाइकोल के मोलंस C2H6O2, यही तो है। ठीक, तो मोलंस का फॉर्मूला क्या है? एथिलीन ग्लाइकोल का मोल, ये लिखा है ना, यहां से रिलेट करना डायरेक्ट। तो इसके मोल कितने निकाले हमने? 0.32 अपॉन इसके मोल कितने हैं? अभी तो लिखा है 0.32 प्लस जल के कितने हैं? 4.44।
यहां तक कोई डाउट हो तो बता देना, ठीक है ना, कोई डाउट हो तुम लोगों को भी तो बता देना मुझे, ठीक है ना। चलिए क्या मैं से लिख दूं 0.32 अपॉन 4 पॉइंट कितना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 7। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, इसे कैलकुलेट करते हैं, किससे कट जाएगा 4 से। तो सबसे पहले 4 से काट रहे हैं हम, किससे काटते हैं 4 से। तो 4 अठे 32, 4 से काटते हैं, 4 ही कम 4 बचा कितना है 7 बच, 4 ही कम 4, 4 नम 36। ठीक, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0 80 फिर 0 800 कितनी बार चल जाएगा लगभग 7 बार। ठीक 7 बार नहीं 6 बार चलेगा जहां तक मुझे लगता है। एक बार करके देखो 19 छिका 114, ठीक और 600 और 114, ठीक तो कितना बैठेगा 714 और अपने पास हाँ ठीक है 7 बार चल जाएगा, 7 बार नहीं 6 बार। गलत कर रहा हूँ वो बता देना भाई, तुम लोगों के यहां उपस्थित होने का कुछ तो फायदा हो मुझे। 6 बार चलाऊंगा, ठीक तो कितना हो जाएगा, ठीक कितना हो जाएगा 714। कुछ गलत कर दिया क्या, दोबारा से देख लेते हैं क्या कर रहा हूं मैं। मुझे गुना करनी थी 119 की, किससे 7 से, 7 से नहीं 6 से सॉरी। ठीक 9 6 54 बचा कितना है 5, ठीक 6 ही कम 6 और 5 11 हासिल को 1 और 6 ही कम 6 1 7 सही तो है, ठीक सही है। फिर भी कोई डाउट पूछ लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है तुम्हारे से भी हो सकती है, ठीक। हाँ जी चलिए आगे कितना बचा था अपने पास 800 था ना, तो कितना है क्या 714 बोले तो 86, ठीक 1 जीरो फिर में मिल जाएगी। कितनी बार चलेगा पढ़ा, तो मुझे लगता है 7 बार चल जाना चाहिए, ठीक तो इसके मोलन्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.067। सिंपल है एकदम। देखो जब कभी भी आपको केमिस्ट्री का कोई भी क्वेश्चन करना है ना, तो उसके लिए एक चीज ध्यान रखना, आप ये देखो कि आपसे पूछा क्या गया, मोलन्स पूछा, ठीक मतलब ये काम एकदम लिखो मत, सुन लो भाई एक बार मेरी बात को। केमिस्ट्री का अगर कोई भी क्वेश्चन करना है तो इसका मैं बहुत बेहतरीन तरीका बता रहा हूं। आप ये मत देखो क्वेश्चन में पढ़ लिया, मतलब रफली पढ़ लिया, ठीक पढ़ने के बाद आप ये देखो कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो मुझे पता चला कि मेरे से जो क्वेश्चन में पूछा गया वो मोलन्स पूछे गए, है ना, मेरे से जो क्वेश्चन में पूछा गया वो क्या पूछे गए, मोलन्स पूछे गए। ओए कहां हो गए, मोलन्स पूछे गए। तो आप ये देखो मोलन्स का फॉर्मूला क्या है, लिखो मत सोचो, पहले क्वेश्चन के बारे में मनन करो कि भाई पूछा गया है मोलन्स, मोलन्स के लिए मुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए, लाइट चाहिए। 1 मिनट रुकना, ये समस्या हमारे साथ चली आ रही है, पुश्तैनी समस्या है, बस ये बंद नहीं होना चाहिए। हाँ तो मैं ये कह रहा था आप लोगों को कि जब कभी भी इस तरीके से कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसके फॉर्मूले क्या क्या है, उन फॉर्मूले में जो जो चीज की जरूरत है उनमें से मुझे क्या क्या पता है और क्या क्या मुझे नहीं पता। जो नहीं पता वहां से क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है ना। जैसे इसके अंदर मुझे फॉर्मूला पता था, मुझे इनके सबके क्या चाहिए थे, इनके मुझे मोल चाहिए थे, क्या चाहिए थे, मोल चाहिए थे। तो सबसे पहले मैंने इसका भी मोल निकाला, इसका भी मोल निकाला और वैल्यू में पुट करा, फॉर्मूले पुट करा, आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। ये रहा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल है। उसने क्या पूछ लिया, उस विलियन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलियन में घुला हुआ है। अब देखो तुम्हारे से क्या पूछा गया, सर मेरे से पूछा गया मोलरता, है ना, क्या पूछा गया मोलरता। तो आप ये देखो मोलरता का फॉर्मूला क्या है, भाई मोलरता पूछा है तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है, तो मोलरता का फॉर्मूला है क्या, मोलों की संख्या मतलब विलय के मोल बटे क्या मोलरता है, ध्यान रखना क्या है ये मोलरता। तो मोलरता में लीटर चाहिए मुझे, आयतन बटे आयतन। अब आयतन है मेरे पास विलियन का, विलियन का द्रव्यमान है, विलियन के मोल नहीं है, तो विलियन के मोल निकालने हैं सबसे पहले। और विलियन के मोल क्या होंगे, विलियन के मोल होते हैं आयतन मतलब सॉरी द्रव्यमान बटे मोल अनुभार, है ना, क्या हो जाएगा अनुभार। तो सबसे पहला टारगेट तुम्हारा क्या है, उस फॉर्मूले को देखो, मोलरता के लिए तुम्हें क्या चाहिए, सर मुझे मोलरता के लिए चाहिए, मोलरता का फॉर्मूला है, आप सबसे पहले देखेंगे कि भाई मोलरता का फॉर्मूला क्या है, सर मोलरता का फॉर्मूला है कि मोलरता का फॉर्मूला है विलय के मोल या अवयव कह देते हैं हम जनरली से, ठीक, विलय के मोल बटे क्या विलियन का आयतन, किसमें लीटर में। विलियन का आयतन पता है मुझे,
लीटर में हम इसे बदल लेंगे बाद में, यानी कि हम इसे लिख देंगे 450, और ml को अगर लीटर बनाना है तो भाग कर देते हैं 1000 से, तो वो लीटर बन जाएगा अपने आप ही। ठीक, अब मसला है विलय के मोल। विलय के मोल का फॉर्मूला क्या है? विलय के मोल का फॉर्मूला है द्रव्यमान बटे मोलों की संख्या, द्रव्यमान बटे अनुभार, सॉरी, द्रव्यमान बटे अनुभार। द्रव्यमान कितना है इसका? 5 ग्राम। द्रव्यमान कितना है? 5 ग्राम। ठीक, द्रव्यमान कितना है उसका? 5 ग्राम बटे बटे क्या? बटे क्या? बटे बटे क्या? बटे इसके अनुभार। तो इसका अनुभार क्या है? Na का कितना होता है बता सकता है कोई? सोडियम का कितना? 23। ठीक, ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और हाइड्रोजन का कितना होता है? 2, सॉरी 1, भूल चूक लेनी देनी। कितना होता है? 1, है ना? अरे क्या कर दिया भाई मैंने, ये भी परेशानी करेगा हमें लग रहा है। हाँ, तो कितना हो गया? 1। कैलकुलेट करते हैं कितना आ रहा है टोटल, कितना? 40। तो यहां पर आ जाएगा 40। आगे मोलरता। आप ये देखो ना कि मोलरता के लिए क्या चाहिए आपको? चाहिए विलय के मोल बटे विलियन का आयतन। विलियन का आयतन उसने खुद ही कह दिया भाई, विलियन का आयतन क्या है ना? विलियन का आयतन तो उसने खुद ही कह दिया ना कि सर विलियन का आयतन तो ये है। तो हमने 450 ml को लीटर बनाने के लिए 1000 से भाग कर दे तो लीटर बन गया, इसकी बात खत्म हो गई। ठीक, दूसरी बात, अब हमें चाहिए विलय के मोल। विलय के मोल तो है नहीं, और मोल का फॉर्मूला क्या होता है? मोल का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे अनुभार। ठीक, तो द्रव्यमान मुझे पता था कितना है उसका? 5 ग्राम। किसका? NaOH का दिया है उसने, पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। अनुभार, अनुभार हमने यहां पर निकाल लिया 40। कैलकुलेट करके बताइए क्या रहा है? हाँ जी, कैलकुलेट करके बताइए सर क्या रहा है? चलिए करते हैं। 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। ठीक, 5 निम 45, और कितना? 2 से कट जाएगा 5, 2 से कट जाएगा 2, तो ये आ गया 5 बटे 18। ठीक, कैलकुलेट करते हैं। 0.50 हो गया, तो 18 दूनी 36, बचा कितना है? 14। ठीक, फिर से 14 का मतलब कितना हो जाएगा? 140। 140 को 18 से भाग करते हैं, कितनी बार चलेगा पारा बताना? 18 छिक्का 108, 18 अट्ठे 144, तो लगभग मैं लिख देता हूं इसे 79। तो इसकी ये आ जाएगी 2.79 आंसर। बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को? ठीक, आंसर क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं। 2.278 दे रखा है, वही 0.279 लगभग है ना। अच्छा, ये क्या है? मोलरता। ठीक, मोलरता में ऊपर क्या लिख रखा है हमने? मोल, तो इसका मात्रक तो मोल हो गया, और नीचे क्या? आयतन, किस में? लीटर में। तो मोलरता का मात्रक क्या हो गया? मोल प्रति लीटर, या मोल इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है ना? करो जरा एक बार, जहां पर बात ना समझ में आए मुझे बता देना, लेकिन है ना, जहां पर भी बात समझ में आए मुझे बता देना। चलिए तो देखते हैं सर अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। 2.5 एथेनोइक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम बेंजीन में विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। अब आप ये देखो, मोललता के लिए फॉर्मूला क्या है? मोललता की फॉर्मूला क्या है? विलय के मोल बटे विलय का द्रव्यमान केजी में, है ना। सबसे पहले फॉर्मूला देखो ना आप। ठीक, सबसे पहले हम क्या देखते हैं सर? फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या है? मोललता, मोलैलिटी, मोललता स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं, इसे किससे इंडिकेट करते हैं जनरली? और मोलरता को कैपिटल M से। ठीक, चलिए तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया अवयव के मोल बटे, अवयव के मोल बटे विलायक। ध्यान रखना यहां पर क्या आएगा? विलायक का द्रव्यमान, ना कि विलयन का, विलायक का द्रव्यमान। क्या आएगा? विलायक का द्रव्यमान, है ना, विलायक का द्रव्यमान। अब देखो तुम्हें पता क्या क्या है। देखो उसने कहा 75 ग्राम बेंजीन है, तो विलायक का द्रव्यमान पता चल गया कितना? देखो विलायक का द्रव्यमान पता चल गया कितना? 75 ग्राम। हमें चाहिए किसमें? केजी में। तो ग्राम को केजी बनाने के लिए 1000 से भाग कर देता हूं। ठीक, इसके बाद
अवयव के मोल, अवयव मतलब विलय, जिसके बारे में हम निकाल रहे हैं, जैसे हम एथेनॉइक अम्ल के बारे में निकाल रहे हैं, तो इसके मोल के लिए फॉर्मूला क्या है? इसके मोल के लिए फॉर्मूला है इसका द्रव्यमान बटे अनुभार। ये तो फॉर्मूला, ठीक, द्रव्यमान बटे अनुभार। चलिए इसका अनुभार निकालते हैं। कार्बन का कितना होता है बताना? 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना है? 3 गुना 1, 3 हाइड्रोजन थे ना, प्लस कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर से ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। ठीक, आप चाहो तो डायरेक्ट ऐसे जोड़ सकते हो, 2 तो कार्बन हो गए तो 2 गुना 12, हाइड्रोजन हो गए 4, 4 गुना 1, 2 गुना 16, ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में। ठीक, टोटल करते हैं जी कितना बैठ रहा है। 12 और 12 24, 24 और 16 कितना? 40, 40 और 16 56, 56 और 1 57, 57 और 3 60। एक बार चेक कर लो सही लिखा क्या मैंने? ठीक, तो ये आ जाएगा 2.5। अच्छा ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था? अवयव के मोल जब हम निकालते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक, तो यहां पर मात्रा ग्राम में ही आती है। किस में आती है? ग्राम में। जबकि बटे में जब द्रव्यमान की बात करते हैं तो मात्रा आती है किलोग्राम में। तो इस बात को ध्यान रखना, मात्रा को कभी कंफ्यूज कर जाओ, है ना। अच्छा, अपॉन कितना कितना लिख दूं यहां पर मैं? तो यहां पर लिख देता हूं मैं 60। कितना लिख देता हूं? 60। कैलकुलेट करते हैं, पॉइंट हटाऊंगा, 1 0 है, कुछ छूट तो नहीं गया ना मेरे से? कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं ना हम? ठीक, तो करते हैं। 25 दिया 75, 1 0 से 1 0 ये कट गई, तो और 2 से कट जाएगा ये 5, 2 से कट जाएगा ये 3, तो ये आ जाएगा आपका कितना? तो ये आ जाएगा 5.5 है ना, 0.55। कितना आ जाएगा? 0.55, है ना। इस पॉइंट को यहां से हटा देते हैं। देखो मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूं, आप ये चीज याद रखना, जब कभी भी 1/9 हो ना, जब कभी भी क्या हो 1/9, तो 1/9 की वैल्यू होती है 0.11, और ऐसी 1/11 हो तो उसकी वैल्यू होती है 0.09। मैंने उल्टा लिख दिया क्या? ठीक, एक बार देखना, 9 कम 9 मतलब पॉइंट लगाया तो कितना हो गया? 10। 9 कम 9, 9 कम 9, और इसकी 1/11 की वैल्यू होती है 0.09। ठीक, चलिए, तो जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो 1/9 मान ले, अगर मैं ऐसा सोच लूं, मतलब करना आप अपने हिसाब से डिवाइड, मैं तो एक तरीका बता रहा हूं, जैसे मैं से 5 इंटू 1/9 मान लेता हूं, तो 1/9 की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको? 0.55, सॉरी क्या बताई मैंने? 1 की 0.11 और इंटू 5 कर दो इसकी, तो क्या आ जाएगा? 0.55 आ जाएगा, टाइम बच जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ना, करो जरा करो। कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बता सकते हैं, और जो लोग वीडियो को अभी देख रहे हैं, ठीक, और उन्हें कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर देना, सेकंड लेक्चर में मैं उस कमेंट को रीड करके आपको बता दूंगा, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड है आपके पास। एक बार इसे नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट चलते हैं। देखो जी, अगला क्वेश्चन क्या है आप लोगों के सामने? अगला क्वेश्चन ये रहा, ठीक, पाठ्य निहित प्रश्न है आपका। यदि 22 ग्राम बेंजीन में, देखो अगर हम बुक के क्वेश्चन की बात करें ना, तो बुक में जैसे ये लिखा हुआ है 22 ग्राम बेंजीन, ठीक, में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली है, ठीक, तो याद रखना इसका आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि बुक में यहां पर जो उसने सॉल्यूशन का रखा है वो 122 से का रखा है, लेकिन हम उसी से ही करेंगे जो यहां है। ठीक है, 122 से क्यों कर रखा है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई है बुक के अंदर, 22 ग्राम नहीं है वो, कैसे है? 122, लेकिन बुक में 22 ही लिखा हुआ है, तो हम 22 से कर लेते हैं। ठीक, अपना आंसर जो आएगा आ जाएगा। ठीक, अगर बुक वाले आंसर को मैच करना है आपको, यदि आप बुक को खोलते हैं, पन्ने पलटते हैं, लास्ट में देखते हैं पाठ्य नीति के आंसर लास्ट में देता है वो, ठीक, तो अगर आप पेज को पलटते हैं तो आपको वहां पर आंसर वो नहीं मिलेगा जो मैं अभी सोल्व करके दूंगा आपको। अगर वो आंसर मैच करने तो इस वाले कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को क्या कर देंगे? 122 कर लेंगे आप, तब आपके आंसर मैच हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम तो 22 से ही करेंगे सर, लेकिन हाँ जी, एक बार करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। चलिए मैं ही करता हूं। सबसे पहले आप ये देखो, आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक, उसने कहा है यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान के प्रतिशत की गणना कीजिए। देखो, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला है अवयव की मात्रा, अवयव की मात्रा जिसके बारे में निकाल रहे हैं, किसमें? ग्राम में, अपॉन विलियन की मात्रा, किसमें? ग्राम में।
अवयव की मात्रा ग्राम में और विलियन की मात्रा ग्राम में, ठीक है ना, अवयव की मात्रा ग्राम में और विलियन की मात्रा ग्राम में। हाँ, तो द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका, अवयव की मात्रा ग्राम में और विलियन की मात्रा किसमें, ग्राम में, सीधी सी बात। ठीक, तो अवयव की मात्रा की बात करूं तो अवयव कितना है, मान ली इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, बिल्कुल सही बात है एकदम। ठीक, हम लोगों को परसेंटेज भी तो कैलकुलेट करना है, इंटू 100। अब जरा यहां पर समझते हैं, मान लीजिए मुझे बेंजीन के बारे में निकालना है, उसने कह दिया तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बारे में निकालना है। तो बेंजीन की बात करूं तो C6H6 बराबर, मतलब इसका द्रव्यमान प्रतिशत, तो क्या लिखेंगे, इसकी मात्रा कितनी है 22, और पूरा विलियन मतलब बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का टोटल कितना है 44, तो कितना आ जाएगा 1/2 गुना 100, तो कितना आ जाएगा सर अब आपका, ये आ जाएगा 50%, और यही आपका आंसर है। ऐसे ही मान लीजिए कार्बन टेट्राक्लोराइड की बात करूं तो CCl4 के बारे में निकालना है, तो उसकी मात्रा भी कितनी है 22 बटे कितना 44, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 50%। और जैसा मैं भी बता रहा हूं ना आपको कि बुक में जब आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो इसका आंसर ये नहीं है, बुक के अंदर, बुक में इसका आंसर कुछ और है। क्यों है, क्योंकि यहां पर 22 नहीं है, वो उसे 122 करना तब उसका आंसर मैच कर जाएगा, और वो टाइपिंग मिस्टेक है, तो मैंने तो बुक का ही फोटो लिया हुआ है, तो जैसा बुक में प्रिंट है वैसा ही, बट आंसर जो कैलकुलेट करके निकाला है वो 122 से निकाला है उसने। क्लियर है इतनी बात, चलिए एक बार इसे लिख लीजिए आप, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीरा 1 विलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैं यही बात कर रहा था, जब कभी भी आपको प्रतिशत में दे दिया जाए ना डाटा, तो आप ये मान लेंगे कि पूरा विलियन, जो पूरा विलियन है वो कितना है, वो है 100। ठीक, 1 विलियन में बेंजीन का 30%, और उसमें जो बेंजीन है, बेंजीन बोले तो क्या बोलते हैं इसे, नहीं भेंजी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं भेंजी। ठीक, तो भेंजी कितना है इसमें 30 ग्राम। अब मसला यह है ग्राम में क्यों ले रहे सर आप इसे किलोग्राम में क्यों नहीं ले रहे, ध्यान से देखो द्रव्यमान प्रतिशत, और अभी थोड़ी देर पहले हमने द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या लिखा था, हमने लिखा था अवयव की ग्राम में मात्रा और विलियन की ग्राम में मात्रा, तो वो सब ग्राम में ही थे, तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो सब कुछ ग्राम में ही लेके चलेंगे हम, है ना। आगे चलते हैं, उसके बाद दूसरी चीज क्या है इसमें, इसने बताया दूसरी चीज क्या है, हाँ उसने कहते 30% द्रव्यमान प्रतिशत कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ हो, तो यानी कि CCl4 की जो मात्रा हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, अगर पूरा विलियन 100 है और उसके अंदर जो बेंजीन है वो 30 है, तो CCl4 रिमेनिंग 70 हो जाएगा। भाई ऐसा मान लो तुमने किसी दूध वाले से दूध लिया, उसमें दूध मान लो 60 केवल 1 लीटर लिया, तो 600 ml दूध है, तो बाकी पानी है, कितना है पानी 400 ml घटा के निकलता है। ऐसी है कि पूरा विलियन कितना था 100, बेंजीन कितना है 30 ग्राम, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है, ठीक, तो यह है आपका 70। ठीक है जी, आगे चलते हैं, उसने कह दिया इसके मोल अंश बता दो, तो इसका मतलब है हमें बेंजीन के मोल निकालने हैं और हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड के मोल निकालने हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, करते हैं जी, देखो कैसे, देखो अगर मैं बात करूं बेंजीन की, तो बेंजीन के लिए क्या हो जाएगा भाई, मोल क्या होता है, मोल होता है द्रव्यमान बटे अनुभार, कितना है इसका अनुभार जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ। कार्बन के कितने हैं, कार्बन में कितना है, कार्बन में है 12, और हाइड्रोजन में कितना है, तो 12 गुना 6, और हाइड्रोजन में कितना है, हाइड्रोजन में 1 गुना 6। भाई कार्बन का एक जो परमाणु भार है वो कितना है 12, कितने कार्बन है 6, तो 12 गुना 6, और हाइड्रोजन का एक परमाणु भार कितना है आपका 1, और कितने हाइड्रोजन है 6, तो 12 6 का 72, 6 78 हो जाएगा क्या। कैलकुलेट कर लेते हैं जरा इसे थोड़ा सा, ये कट जाएगा किससे, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल 10 बार 3 से कट जाएगा, कितनी बार 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 बार, ठीक कट जाएगा ना, और फिर से कट जाएगा 2 से 5, सॉरी 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 से कट जाएगा 5, और 2 से कट जाएगा 13, तो 5/13 कैलकुलेट करते हैं, 0.50 हो चुका, 13 दूनी 46, 60 हो चुका है ना, 60 का मतलब 13 चौका 52, तो 0.24 लिख देता हूं बस मैं इतना, है ना। इसके बारे में निकाल लेते हैं, इसका द्रव्यमान कितना है, तो इसका है 70 बटे इसका अनुभार निकालते हैं, कार्बन का कितना है 12, और क्लोरीन का कितना है 35.5 गुना 4, क्योंकि 4 अणु है,
ठीक, 0 पॉइंट कितना था, 13 था ना, 13 3 39, 13 चौका 52, सही बात है एकदम, भूल चूक लेनी देनी। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 0.13 बचा कितना है अपने पास, 50 था तो 11 बचा है, 11 यानी कि 110, ठीक, और 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, ठीक, तो ये आ जाएगा 3 पॉइंट मतलब 0.38, ठीक। आगे चलते हैं, इसे कैलकुलेट करते हैं, तो 12 तो ये हो गया, और ये कितना हो गया 140, और 2 142 ही हो गया, तो पूरा टोटल करते हैं तो कितना आ जाएगा 154, 154, ठीक। 2 से काट लेते हैं 35, 2 से काट लेते हैं तो 77 है ना, 77, अभी भी 7 से कट जाएगा 5, 7 से कट जाएगा 11, तो क्या मैं इसे 0.45 लिख दूं क्या, अभी तो 11 का बताया था, 1/11 का मतलब क्या होता है, 1/11 का मतलब होता है 0.09 है ना, और गुना 5 तो 0.45 हो जाएगा। चलिए अब आते हैं अपने वास्तव क्वेश्चन पे, ठीक। देखो मैंने इसी में कहा आपको जो निकालना है ना, आप पहले ये देख लेंगे आपसे पूछा क्या गया, फिर जो आपसे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग अपने आंसर की तरफ को मूव करेंगे हम, ठीक। हाँ जी, कहां थे हम, हमें निकालना है मोल अंश किसका, बेंजीन का, तो बेंजीन के मोल कितने निकाले हमने अभी 0.38 अपॉन टोटल मोल, यानी कि बेंजीन के 0.38 और इसका हो जाएगा 0.45, यानी कि 0.38, और ये कितना हो जाएगा 8 और 5 13, हासिल को 1, और ये हो जाएगा 7, 0.73 73, कितनी बार कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ठीक। किसी से कट रहा है 73 तो भाज्य संख्या है, तो 0 पॉइंट कितनी बार चला दूं, 5 बार, अगर मैं 5 बार चला रहा हूं तो देखना 350 हो गया, ठीक, और 3 पंजे 15 ही हो गया, तो 365 चलेगा भाई, पॉइंट लगाऊंगा तो 380 हो गया ना, 80, गड़बड़ कर दी क्या, ओहो क्या हो रहा है आज, 83, ठीक। तो अब दोबारा से डिवाइड करते हैं इसे, कितनी बार चल जाएगा ये चल जाएगा 83 भी प्राइम नंबर है मेरे ख्याल से, हाँ ठीक, तो ये किसी और से तो नहीं घटेगा, तो इसे हटा देते हैं जरा और इसे डिवाइड करते हैं जरा साइड में, हाँ जी। 83 को से डिवाइड करेंगे 38 को, पॉइंट लगाया 380, कितनी बार चल जाएगा 8 चौक 32, हाँ 4 बार चल जाएगा, 4 तिया 12 हासिल को 1, और 4 8 32 और 1 33, ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो गया 7, 7 में से 3 गए थे, कितना बचा 4 48, 480, कितनी बार चल जाएगा अभी भी, अब चल जाएगा आपका 8 पंजे 40, 5 बार, ठीक। तो ये आ जाएगा 8 पंजे 5 बार चला रहा हूं, 5 15 हासिल को 1, 8 पंजे 40 और 1 41, तो लगभग आ जाएगा 0.45, तो इसका जो मोल अंश आ जाएगा किसका, बेंजीन का, तो आ जाएगा 0.45। एक बार कैलकुलेशन चेक करो, मैं आंसर चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर क्या था 1.2, 0.457, वही एक ही बात है ना, आगे कैलकुलेट करते तो 457 बन जाता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। हाँ जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, ठीक। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, ठीक। इसमें कै और खे 2 क्वेश्चन है, ठीक, तो आप इसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो निम्नलिखित प्रत्येक विलयन की मोलरता की गणना कीजिए, आपसे मोलरता पूछ ली, तो मैंने अभी क्या सिखाया है, जब कभी भी आपसे कुछ पूछा जाए तो आप सबसे पहले देखेंगे उसका फॉर्मूला क्या है ना, लिखना मत, क्योंकि शुरू में फॉर्मूला लिखोगे तो नंबर घटेंगे, लिखेंगे शुरू में डाटा ही हमेशा, लेकिन सोच लो कि सड़क रास्ता कैसा है ना, हमें कहां को जाना है, रास्ता कैसा है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि सर हम लोगों से मोलरता पूछा, तो मोलरता का फॉर्मूला क्या है, अगर आपको लिखना ही है तो आप क्या लिखे, 2-3 लाइन छोड़ दो, ठीक, और उसके बाद फिर लिख लो मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला क्या है, मोलरता का फॉर्मूला है, मोलरता का क्या फॉर्मूला है, मोलरता का फॉर्मूला है कि विलय के मोल, जनरली मैं विलय लिखता नहीं, मैं अवयव लिखता हूं, है ना, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन, किसमें, लीटर में, विलय के मोल बटे विलयन का आयतन किसमें, लीटर में। अब देखो डाटा क्या क्या है, क्या आप मेरे पास विलयन का आयतन है, हाँ जी 4.3 है ना, मेरे पास विलयन का आयतन है, हाँ जी कितना है
4.3 किसमें, लीटर में, तो बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है ना, बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। विलय के मोल, अगर मुझे विलय के मोल निकालने तो मुझे क्या चाहिए, विलय का द्रव्यमान कितना है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं 30 ग्राम, ठीक, और वो ग्राम में ही चलेगा बटे उसका अनुभार, तो इसका अनुभार निकालते हैं कितना है। कोबाल्ट का पता है किसी को कितना होता है, कोबाल्ट का कितना होता है, 60 होता है जहां तक मुझे याद है। ठीक, एक बार गुलगुलू कर लेते हैं, 60 ही होता है वैसे। ठीक, कोबाल्ट का कितना होता है, 60 होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। कोबाल्ट का देख लेते हैं एक बार, 60 होता है जहां तक मुझे याद आ रहा है। हाँ, तो कोबाल्ट का कितना है, कोबाल्ट का है 60, ठीक, प्लस इसके बाद 2 है ना, तो 2 पूरे के ब्रैकेट में। नाइट्रोजन कितना होता है, हाँ ही ली बी बैक है ना, ठीक, और कितना हो जाएगा 14, क्योंकि अपवाद है हमारी ट्रिक के हिसाब से। ऑक्सीजन का कितना होता है 16 गुना 3, ठीक, प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है, मतलब जल का तो 18 होता है, डायरेक्ट याद रखो, गुना 6। करते हैं कैलकुलेट कितना आ रहा है, हाँ करते हैं एक बार कैलकुलेट कितना आ रहा है। तो ये बैठेगा 14 और ये हो गया 16 तिया 48 प्लस के 14, 8 4 12 हासिल को 1, और ये कितना हो जाएगा 5 और 1 6 गुना 2 यानी कि 124, लेकिन 124 ही बैठेगा क्या, 16 गुना, नहीं नहीं वो 2 की बाहर गुना कर दी ना हमने, ठीक, हमने क्या किया इस 2 की बाहर गुना कर दी, तो इसका एक सिंगल अवयव था तो वो सिंगल लिया, इसके 3 थे 3, बाद में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, या फिर दोनों को 14 दूनी 28 लिखेंगे, वो वैसे करना पड़ेगा, है ना। एक बार ही गुना चेक करो, 16 3 48 और 14 ही 8 4 12 हासिल को 1, और ये हो जाएगा 62, और पूरे को 2 से गुना कर रहा हूं मैं, देखो, ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 124, है ना, और 60 ही है आपका, और 18 छिका 108 ही है, ठीक, तो 8 4 12 हासिल को 1, और ये हो जाएगा तुम्हारा 7 और 2 9, और ये कितना आ जाएगा आपका 9 हो चुका, और ये कितना हो गया 2 292 292, ठीक। अब देखो इस फॉर्मूले में कुछ कमी रह गई क्या भाई, विलय के मोल लिख चुके, ये ऑलरेडी लीटर में था, और जब हम मोल निकाल रहे हैं तो मोल बराबर क्या लिख रहे हैं हम, तो मोल बराबर लिख रहे हैं हम क्या, द्रव्यमान बटे अनुभार, ठीक है। आज तो बड़ी समस्या में फंसे हैं भाई हम, एक सेकंड रुकना भाई सभी लोग, एक सेकंड में क्लास चालू कर रहा हूँ। हाँ जी चलिए वापस स्टार्ट कर चुके हम, है ना, बीच में गड़बड़ हो जाती है इसमें, है ना, लाइट बड़ा परेशान कर रही है, ठीक, चलिए कैलकुलेट करते हैं। पॉइंट डाऊंगा तो भी परेशान करेगा, तो ना करे भाई, हाँ पॉइंट डाऊंगा तो ये आ जाएगा 0। चलिए कैलकुलेट करके बताओ जरा मुझे कितना कितना आ रहा है, जो सब कुछ ठीक है ना, मुझे लग रहा है कुछ घपला तो नहीं कर रहे हैं इसमें, ठीक, एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है, फटाफट मुझे करना जरा सभी लोग कैलकुलेट, तब तक मैं आंसर चेक कर लेता हूं। ये है आपका 1.3 का कै, 1.3 का सही चल रहा है, कैलकुलेट करके बताओ क्या करें, सीधा आंसर लिख दो, हम घर जाके कर लेंगे। देखो कुछ कट रहा है, 2 से कट जाएगा पहले, तो ये कितना आ जाएगा 150, 2 से कट जाएगा, 2 ही कम 2, ठीक, 2 चौक 8, 2 छिक 12, अभी भी कट जाएगा 2 से, 2 से कट जाएगा तो 75, 2 से काट देते हैं 73। अब नहीं इसका हिसाब है बेचारे कट रहा, देखो अब ये फैल जाएगा। चलो मैं आज तुम्हें ना 2 डिजिट की मल्टीप्लाई करने की ट्रिक सिखाता हूं, जैसे मुझे 73 और 43 की मल्टीप्लाई करनी है ना, तो इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक बता रहा हूं, बाकी जैसे आप करते हैं वैसे कर सकते हैं, वो ऑप्शन तो आपके पास है ही, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगा। मान लीजिए मुझे 73 और 43 की मल्टीप्लाई करनी है, तो ट्रिक ये है, पहले से पहले की मल्टीप्लाई करके लिख दो, 7 चौक 28 लिख दिया, लास्ट से लास्ट की मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 डिजिट में लिखना, 3 3 9 तो सिंगल डिजिट आई, 2 डिजिट में लिखना तो 0 पहले लगा देंगे, क्योंकि अगर 0 बाद में लगा दी तो 90 हो जाएगा, और पहले लगाने से वो 9 ही रहेगा। मैं नहीं खेलता, हाँ जी चल गया भाई, चल गया, आखिरकार चल गया, है ना। हाँ कहाँ थे हम, भाग कर रहे थे, गुना करनी सिखा रहा था मैं तुम्हें। हाँ देखो 7 चौक 28, पहले से पहले की गुना करी, 2 डिजिट लिख दी, पहले से पहले की गुना करी 2 डिजिट लिख दी, फिर बाद से बाद की गुना करी 9, लेकिन वो सिंगल डिजिट है, हमें कैसे लिखना है डबल डिजिट में, तो मैं से लिख देता हूं 09,
ठीक, उसके बाद अगला काम क्या करना है, अगला करना है बाहर बाहर की गुना, कितना 7 21, एक स्पेस छोड़ के लिख रहा है, अंदर अंदर की गुना, और बस जोड़ दो 9 3 8 2 10 11 और एक ही हो गया 3, कितना आ रहा था 3139। ठीक, इसे डिवाइड कर देते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं, अब हम नीचे थे ना, ठीक 75 को डिवाइड कर देते हैं इससे, 3139, पहले पॉइंट लगाऊंगा, ठीक पहले मैं पॉइंट लगाऊंगा, पहले इसमें पॉइंट लगाऊंगा, ठीक तो कितना आ जाएगा 10, फिर 10 लगाऊंगा 75, कितनी बार चल जाएगा 2 बार, 2 बार चलने का मतलब है 9 दूनी 18 हासिल को 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7 है ना, और 2 कम 2 और 3 दूनी 6, इसका डिफरेंस 10 में से 8 गए तो कितना बचा 2, 9 में से 8 7 गए तो कितना बचा 2, और ये कितना हो गया 4 में से 2 गए तो 2, और ये हाँ 1। ठीक, कितनी बार चला दूं, अभी 1 0 फ्री की मिल जाएगी ना अपने को, तो मुझे लगता है 4 बार चला देना चाहिए हमें। ठीक, तो 4 बार चलाएंगे तो कितना हो जाएगा 9 चौक 36, बचा कितना अपने पास 3, 4 तिया 12 और 3 15 हासिल को 1, और ये कितना हो जाएगा 4 और 1 5, और ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12, ज्यादा हो गया कोई बात नहीं। ठीक, तो ये आ जाएगा आपका, मतलब ये पहाड़ा 2 बार नहीं चलना था, कितनी बार चलना था 4 बार नहीं चलना, कितनी बार चलना 3 बार, तो हम लिख देंगे 0.23 आंसर। भाई 3 बार तो चलेगा ही पक्का। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आ रहा है 0.024, वो उसने अप्रोक्स में कर दिया होगा उसे, है ना, तो 0.024, ठीक है ना, सही गर्मी क्या थोड़ी हो रही, अच्छे का दिमाग चल जा। ठीक, 0.024 यही आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। बताओ यहां तो कोई मसला भी किसी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के लिए कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद रखना पड़ेगा, इसे बोलते हैं मोलर इक्वेशन, है ना, देखो है ना अच्छा से एकदम अट्रैक्टिव से, वही धरती में से निकला फॉर्मूला, है ना। चलिए मोलर इक्वेशन, मोलर इक्वेशन क्या है, मोलरता गुना आयतन, जो पहली सांद्रता है, दूसरी सांद्रता की मोलरता गुना आयतन। ठीक, ऐसी अगर नॉर्मलता कभी आ जाए, फिर से धरती में से एक और फॉर्मूला निकला। ठीक, कभी नॉर्मलता आ जाए तो उसका फॉर्मूला N1V1 N2V2 है। क्वेश्चन क्या है, उसी का ख पार्ट देखते हैं। ये रहा, ये तो ये वाला पार्ट तो कर चुके हैं ना सर हम, ये वाला तो कर चुके है ना, ये तो कर चुके, अब इसे देखते हैं। उसने कहा 30 ml, ml बोले तो क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया वॉल्यूम 30 ml, और उसकी मोलरता कितनी दी है, M1 कितना दिया है 0.5, H2SO4 की अगर उसे 500 ml तक तनु किया जाए, यानी कि उसका वॉल्यूम कर दिया जाए, दूसरी कंडीशन 500, ठीक, तो उसकी सांद्रता क्या होगी, उसकी मोलरता क्या होगी, मोलरता मतलब M2 आपसे पूछ ले गया। फॉर्मूला अभी तो बताया है ना, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले फॉर्मूला, ये ना M1V1 बराबर M2V2, मतलब पहले सांद्रता क्या थी, पहला आयतन क्या था, अब सांद्रता क्या है, अब आयतन क्या है, 3 चीज देगा, कोई एक चीज पूछ लेगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन M1 इंटू V1 बराबर M2 निकालना है, इंटू V2 हो गया 500 ml, पॉइंट हटाऊंगा 1 0 खत्म, 5 या 15, तो M2 की वैल्यू हो गई 500, अच्छा 5 से 5 भी काट दो, और ये आ जाएगा 33.33 आंसर, बस ठीक है ना। बताओ इसमें कोई मसला किसी को, ठीक, इसमें कोई मसला किसी को, सिंपल है भाई, इतने आयतन पर इतनी मोलरता थी, हाँ कुछ घपला है क्या भाई, इतने आयतन पर इतनी मोलरता थी, तो इतने आयतन पर कितनी मोलरता होगी, वो इसने स्टार्टिंग में पूछा, ये मोलरता बता क्या, हाँ लीटर में ले लो, लेकिन दिक्कत क्या है, मतलब दिक्कत क्या, वो चीज अपने आप बैलेंस होगी कैसे, इधर आयतन कितना है, इधर हो गया M1V1, ये भी ml में है, और इधर भी ml में है, ml से ml कट जाएगा, लीटर बनाओगे तो बटे 1000 वो 1000 से 1000 कट जाएगा। ठीक, सेम परिमाण के अगर राशियां भी सेम हो तो कट जाती है। ठीक, तो अगर करोगे तो बटे 1000 तब भी कट जाएगा, नहीं करोगे तब भी यही बात है, ठीक है ना, दोनों तरफ मात्रक सेम होने चाहिए बस। ठीक, चलिए सर आगे, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, करिए और बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है।
करिए और बताइए। हाँ, उसने कहा यूरिया, ये फॉर्मूला है NH2CO NH2 के 0.25 मोलर, ठीक, 2.5 केजी जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कि उसने आपको उसने मोलर दे दिया। अब मोलर में मोलरता भी हो सकती है, मोललता भी हो सकती है, ध्यान से समझना। ठीक, मोलरता में मोललता भी हो सकती है और मोलरता भी हो सकती है। आप ये देखेंगे कि आपको जो मात्रा दी गई वो केजी में दी गई है, लीटर में, केजी में। अगर केजी में दी गई तो केजी हम मोलरता में इस्तेमाल करते हैं या हम केजी हम मोलरता में करते हैं या मोललता में करते हैं? मोललता में। तो यहां पर फॉर्मूला मोललता का लगेगा। फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। मोललता बराबर, ठीक, अवयव के मोल, मोललता बराबर अवयव के मोल अपॉन, मोललता बराबर अवयव के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। अगर अवयव के मोल की बात करूं तो वो हो गया अवयव का द्रव्यमान बटे अनुभार गुना विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान कितना है 2.5 केजी। मोललता आपको दे दी, कितनी दे दी मोललता? 0.25। ठीक, डब्ल्यू आपको दे दिया यूरिया, अच्छा डब्ल्यू पूछा है उसने, सॉरी डब्ल्यू उसने पूछ लिया। ठीक, आप इसके मोल, इसके अनुभार निकाल सकते हैं। ठीक, तो देखो अब हम डायरेक्ट करेंगे। जैसे नाइट्रोजन के कितने हैं 2, तो नाइट्रोजन का कितना होता है 14, 2 गुना 14, प्लस इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 2 और 2 4, तो क्या में से 4 गुना 1 लिख दूं, प्लस भाई नाइट्रोजन हमने लिख लिया, हाइड्रोजन हमने लिख दिया, कार्बन कितना है 12 और ऑक्सीजन कितना है 16। यहां पर कोई मसला हो तो बताओ। ठीक, करते हैं कैलकुलेट। 14 दूनी 28, 4 एकम 4, 12 और 16 कितना हो गया 28 ही हो गया। हमने गड़बड़ कर दिया कुछ, ये सही है? अच्छा वो अलग अलग 28 है, ये अलग 28 है। 28 28 56, 56 और 4 60, तो यहां पर तो हो गया 60 अनुभार। और दूसरी बात क्या है 2.5, उसका विलायक का द्रव्यमान कितना है 2.5, यहां तक भी हो गया। डब्ल्यू निकालना अपने को, तो डब्ल्यू बराबर क्या आ जाएगा 0.25 इंटू 60 इंटू 2.5। पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो इसकी और 1 जीरो इसकी। ठीक, ये कट जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो, 25 चौका 100, ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 3, और कितना आ जाएगा 75/2, यानी कितना 37.5। देखो ऐसी कैलकुलेशन तो मजा, ऐसी कैलकुलेशन ही तो अच्छी लगे मुझे। क्या करें हमें भी? हाँ जी, सिंपल एकदम। बताओ कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? ठीक, मैंने क्या कहा ना, आप बस क्वेश्चन में इस चीज पर फोकस मत करो, आप बस इस चीज पर फोकस करो कि आपको देखना है कि आपसे पूछा क्या है। जो पूछा गया उसमें क्या क्या चीजें आपको पता है, जो जो चीजें पता है उन्हें रख लो, और जो नहीं पता उसे ढूंढने के लिए वहां पर तिगड़म लगा दो, ढूंढ के पुट करो, आंसर आ जाएगा। कुछ है भी इनमें, लप्पू लप्पू से क्वेश्चन है। ठीक, चलिए हटा दू इसे। नेक्स्ट, ये रहा अगला क्वेश्चन 1.5। ये हमारा वो चल रहा है, क्या चल पड़ा है हमारा पाठ्यनीति चल रहा है अभी तो। ठीक, हाँ 20% जलीय KI का घनत्व इतना है। अब यहां पे बात समझना, ये घनत्व आ गया नाम। अब मसला है सर जी घनत्व नहीं चाहिए हमें, या तो द्रव्यमान चाहिए या फिर आयतन चाहिए। अब जरा बात को समझो, इसमें देखते हैं क्या क्या है। मैंने कहा जैसे ही 20% दे दिया आपको, परसेंट में दे दिया, तो आप सीधा लिख देंगे भाई KI का द्रव्यमान, ये कहूं विलय का द्रव्यमान कितना है 20। क्यों है? क्योंकि हमने पूरा विलियन 100 मान रखा है। पूरा विलियन कितना है? विलियन है 100 ग्राम, ये सब ग्राम में चल रहे हैं। ठीक, तो विलायक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। वाह समझ में आ गई भाई, तुम्हें तो है, समझदार होते जा रहे। ओए आइला, ये क्या हुआ? एक और नहीं समझ सका सामना। 1 सेकंड रुकना भाई, इसका भी समाधान करते हैं, या है इसमें कुछ जिंदा रहने की ना, मुझे लगता नहीं। 1 सेकंड रुकना। हाँ जी, हो गया समाधान। देखो कहां थे हम, यहीं थे। ठीक, KI का द्रव्यमान हो गया, विलियन का हो गया, विलायक का हो गया। ठीक, घनत्व दे दिया उसने, क्या दे दिया घनत्व, घनत्व बोले तो डेंसिटी। ठीक, डेंसिटी 1.202 ग्राम
मिलीलीटर इनवर्स। ठीक है ना। विलियन का कै में पूछ लिया मोललता, कै में क्या पूछ लिया आपसे, कै में पूछ लीजिए आपसे मोललता। ठीक, बता देंगे, ज्यादा बड़ी बात थोड़ी है। मोललता के लिए क्या चाहिए, मोललता के फॉर्मूले की बात करूं तो मोललता का फॉर्मूला क्या है, मोललता ही है ना पहले। हाँ, मोललता का फॉर्मूला क्या है, विलय का क्या, विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। कैसे कुछ फॉर्मूला है, विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान। ठीक, विलय, विलय क्या है अपने पास, विलय है के आई, तो इसके मोल निकालने हैं। ठीक, के आई के मोल निकालने हैं। ठीक, और अपने से क्या पूछा, मोललता। ठीक, तो विलय के मोल तो निकालेंगे भाई, निकालते हैं। इसके मोल का फॉर्मूला देखते हैं। ठीक, के का कितना होता है, आई का कितना होता है, बता सकते हो। हा ही ली बी, हा ही ली बी बैकने ओ फा नी ना मगल सी बस कल। हाँ जी, कितना बताया, पक्का। 19 दूनी 38 और एक, हाँ, तो 39 तो ही हो गया। इसका बता दो, इसका है मेन तो। ठीक, देख लेते हैं इसका फटाफट, इसका कितना होगा वैसे अंदाजा लगाया जाए तो, इसकी शकल से अंदाजा लगाओ। हैं? इसकी शकल से अंदाजा लगाओ, इसकी शकल तो 100 से ऊपर की जा रही है। देख लेते हैं कितना है, पता किसी को, बताओ, किसी को पता हो तो बताओ। फिर जो है आई का क्या परमाणु द्रव्यमान, आई का परमाणु भार कितना है भाई साहब, तो गुलगुलू भी मना कर रहा। आयोडीन का, हाँ, तो कितना है आई का, 127 लिख लेना, 100 ऊपर की शकल थी भाई इसकी। ठीक, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 7 16 हासिल को 1 है ना, 13 और 3 166 आ गया विलय का मोल। ठीक, विलय के मोल बटे, बटे क्या, विलय का द्रव्यमान कितना है 20। यहां तो कोई दिक्कत, अरे भूल चूक लेनी देनी, मिट जाओ जल्दी, मिट जाओ, सबूत मिट जाओ। हाँ, कितना है 20 बटे 166। ठीक, अब समस्या है विलायक का द्रव्यमान कितना है। ठीक, विलायक का द्रव्यमान कितना है, ठीक, विलायक का द्रव्यमान कितना है, क्यों, ठीक, हाँ, इसका तो 80 होगा ना, द्रव्यमान ही तो है, द्रव्यमान तो पता है अपने को। ठीक, नहीं, हाँ H2O लेंगे वैसे तो, लेकिन एक चीज समझो, हमें द्रव्यमान ही तो चाहिए, तो पूरे विलियन मतलब विलायक का द्रव्यमान कितना हो गया 80, सही है, हाँ सही है। तो 20 बटे 166 गुना 80, हमारे पास आयतन नहीं है, आयतन के लिए मेहनत लगेगी हमें थोड़ी सी, है ना। चलिए, द्रव्यमान तो पता है भाई, ये कितना था 20 100, इसका के आई का कितना हो गया, विलय का हो गया 20 और विलायक का हो गया 80। करते कैलकुलेट, ये इससे कितनी बार कट जाएगा, कौन से वाला, तो गुना 1000। ठीक, और ये कितना आ जाएगा 250। ठीक, और 2 से काट देते तो 125, और 2 से काट देते 83। कैलकुलेट करते हैं, करना जरा मुझे बताओ, कैलकुलेट करें कितना आ रहा है, 125 एक बार चलेगा। ठीक, कितनी बार चलेगा, एक बार। कुछ गड़बड़ कर रहे क्या यार हम, ये सही चल रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। 250 बटे 166, हाँ सही चल रहा है। ठीक, तो ये एक बार चलेगा, एक बार चलेगा यानी कि 83, ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 4, पॉइंट लगाया,
तो एक जीरो ये रही, ठीक। और अगर मैं इसे चला दूं लगभग 5 बार, 415 हो जाएगा ना 5 बार में, तो है ना, तो लगभग 5, तो इसका मोलरता कितनी मोललता कितनी आ जाएगी, तो मोललता आ जाएगी 1.5, पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत हो बताओ अभी किसी को ईमानदारी से, ठीक। लेकिन समस्या है दूसरे क्वेश्चन में, ठीक, समस्या है किसमें, दूसरे क्वेश्चन में। तो एक काम करते हैं, इसकी एक वो और बना लेते हैं, इसका डुप्लीकेट बना लेते हैं। कौन सा था ये था, ठीक, हाँ जी, डुप्लीकेट एक और बना लेते हैं, इसका डुप्लीकेट 3 है ना ये, इस पर आना है हमें, ठीक। तो अब हमें क्या करना है भाई साहब, स्लाइड शो करना है प्रेजेंट से, ठीक, फ्रॉम बिगिनिंग नहीं, फ्रॉम करंट स्लाइड। हाँ, तो हम ये देख चुके, अब हमें ये देखना है, लेकिन इससे पहले मिटाना पड़ेगा, है ना। तो जब वहां थे ही तो वहीं से ना मिटा लेते, ठीक। ये हम कर चुके, ये हमें मिटाना है। तो जब हमें ये मिटाना है तो मिट जाओ, बस एक बार में मिट जाओ भाई साहब। डिलीट, डिलीट आ गया, ठीक। वापस फ्रॉम करंट स्लाइड, हाँ जी। चलिए यार, हमने गलती नहीं करी, मिटा गए, फिर हमें डाटा दोबारा से लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, अगली स्लाइड का हमने पहले डुप्लीकेट बना रखा था। अच्छा, मिटेगा नहीं अब, वापस स्लाइड पे आ जाओ। मिटेगा नहीं, मैंने कह रहा, मैं मिट देगा नहीं। देखो अब यहां पर समझो जरा, यहां पर देखो, हमें हमें क्या निकालनी है, मोलरता निकालनी है। क्या निकालनी है, मोलरता, समझो, हमें निकालनी है मोलरता, हमें निकालनी है मोलरता। मोलरता का फॉर्मूला बताओ क्या है जरा। मोलरता का फॉर्मूला है विलय के मोल बटे विलय का आयतन। विलियन का आयतन, बिल्कुल, काहे में, लीटर में। इस फॉर्मूले में हमें क्या क्या पता है, देखो, इसमें हमें विलय के मोल निकाल सकते हैं, अभी निकाले भी है। क्या निकाले हमने अभी निकाले, कहां गए, ये रे 20 बटे 166, है ना। तो क्या मैं डायरेक्ट यहां 20 बटे 166 लिख दूं, यहां पर कोई मसला, लेकिन मसला है आयतन का। अब हमारे पास आयतन नहीं है, तो याद रखना, आपने कभी घनत्व का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। हमें चाहिए आयतन, तो क्या मैं कह सकता हूं कि आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व, ठीक है ना। देखो जी, द्रव्यमान कितना है, पूरे पूरे विलियन का द्रव्यमान लेंगे 100, ठीक। और घनत्व कितना है, घनत्व है इसका 1.0202, 1.202। मात्रक ऊपर ग्राम में, नीचे मात्रक किसमें, ग्राम ml में, और इनवर्स हट जाएगा क्योंकि हम उसे ऊपर लिख चुके हैं, है ना। इनवर्स क्या होगा, हट जाएगा, ग्राम से ग्राम कट गया, पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया तो ऊपर क्या गया 1000, इसे लीटर बना लेता हूं साथ के साथ, तो फिर 1000 से भाग आपस में कट कट के मर गए, ठीक। तो इसका मतलब आयतन भी आ गया अपने पास 100 बटे 1202, है ना। रखते हैं डाटा, यहां पे आयतन लिख देता हूं मैं 100 बटे 1202। कैलकुलेट करते हैं जी, ये कट जाएगा इससे कितनी बार, 5 बार, है ना। इसे 2 से काटते हैं, 2 छिक 12, 0 1, 2 से काटते हैं, 2 अठे 16, ठीक, और 2 तिया 6, ऐसे कुछ बैठेगा, है ना। और 83 से कट जाएगा कि 7 बार देखना, 7 अठे 56, 560, लगभग पहुंचे, वहां नहीं पहुंचे एग्जैक्ट हम, तो आ जाएगा 601 बटे क्या, इसकी गुना करते हैं, 5 थे 15, हासिल को 1, 8 पंजे 40 और 1 41, ठीक। कितनी बार चल जाएगा, एक बार, ऐसे नहीं निकालते, वैसे निकालेंगे बच्चों की तरह, ठीक। 415
और 601। कितनी बार चलेगा जी देखते हैं। एक बार चलाएंगे तो ये हो जाएगा 415। 11 में से 5 गए थे, कितना बचा 6, और ये हो गया 9। 9 में से 1 गए थे, कितना बचा 8, और ये कितना हो गया 2। ठीक, पॉइंट लगाया तो ये हो गया ये। और कितनी बार चल जाएगा, 7 बार चला दूंगा, बिल्कुल 7 बार चल जाएगा मुझे लगता है। 7 चौक 28 और 15 सत्ते 105, ज्यादा हो जाएगा, 6 बार चलाना होगा। कितनी बार चलाना होगा, 6 बार। 7 बार में से उसके निकटतम पहुंच जाऊंगा मैं। यानी कि अगर आप सोचे ना, देखो मैं आपको बताता हूं, आप अगर सोचे, देखो अगर मैं इसे 7 बार चला देता हूं पहाड़ी को, है ना 7 बार, ठीक, इसे 7 बार, तो 7 का मतलब हो गया 5 सत्ते 35, बचा कितना है 3, है ना 7 कम 7 और 3 10, बचा कितना है 1। 7 चौक 28 से 29, तो लगभग देखा जाए तो कितने का गैप है, 45 का। ठीक, तो यानी कि 7 बार में वो 45 बार, मतलब 7 बार में वो बिल्कुल निकटतम पहुंच गया, तो लगभग 1.68 के आसपास पहुंच जाएगा, 68 या 69 के आसपास। ठीक, बाकी अगर आप छोड़ना चाहें तो 1.6 पे भी छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, हाँ छोड़ सकते हैं 1.6। बाकी कैलकुलेट करना चाहे तो कर लो आगे। वैसे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट में आंसर देना चाहिए, ठीक है ना। चलिए मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसका आंसर क्या आ रहा है मोलरता का। बी पार्ट की मोलरता आ रही है 1.6, तो नहीं आ रही 20। अच्छा ठीक है, वो इस वजह से नहीं आ रही क्योंकि उसने, है ना, इसे पहले कैलकुलेट कर लिया वहां पर। जैसे हमने ये यहां पर क्या इस्तेमाल करा, हमने इस्तेमाल करा 100/1202, उसने इसे कैलकुलेट करा तो पॉइंट में कुछ वेरिएशन वहां गया और कुछ वेरिएशन कैलकुलेशन के दौरान आ गया, तो इस वजह से उसका आंसर आ रहा 1.448। बट इसका जो सही आंसर आएगा 1.6 समथिंग आएगा। ठीक, करके देखो एक बार, बाकी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो मुझे बताओ, कहां पर बताओ कहां पर। इस वाली डिवाइड में हो रही है गड़बड़, यहां पर बना रहेगा। अरे ये तो पहले मिट गया अपने आप ही बेचारा। तो अब कितनी बार चलेगा पढ़ा, 4 बार, लो तो फिर तो काम हो गया। ठीक, कितनी बार चलेगा 4, तो ये हो जाएगा 1660। कितना आ जाएगा 1660, कितना बचेगा 200, है ना। अब कितनी बार चलेगा पढ़ा, 2000 हो गया, तो 2 बार 2000 होने का मतलब है फिर से 4 बार चल जाएगा। ठीक, तो 1660, तो ये आ जाएगा 1.44, उसने 8 दे रखा आगे, ठीक है ना। चलिए अगले पर, इसी का ही मोल अंश निकालते हैं। ठीक, इसी का ही क्या निकालते हैं सर, मोल अंश निकालते हैं एक बार, है ना, इसी का ही मोल अंश निकालते हैं। हम कहां पर पहुंच गए जी, लास्ट स्लाइड पर है ये रही, और इसे कर देते हैं हम डिलीट। उसके लिए दोबारा से आएगा, दोबारा से हो भाई साहब, डिलीट ही हो गया, और स्टार्ट फ्रॉम करंट स्लाइड। हाँ जी, चलिए अपने से क्या पूछा है, गैप पार्ट में क्या पूछा है। हाँ जी, अपने से गैप पार्ट में पूछा मोल अंश। ठीक, क्या पूछा है, मोल अंश। ठीक, तो मोल अंश निकालते हैं। मोल अंश का फॉर्मूला क्या है, मोल अंश का फॉर्मूला है, हमें किस किस के मोल निकालने, एक तो KI का निकालना है और एक H2O का निकालना है। ठीक, मोल अंश का मतलब क्या है, मोल अंश का मतलब है, मोल अंश, मोल का फॉर्मूला क्या है, इसके तो मोल अभी निकाले थे ना हमने, कितने आए थे, ये आए थे आपके, ये रहे, है ना, नहीं 20/166, तो ये आ जाएगा 20/166। इसका निकाल लेते हैं, इसका हो जाएगा 80/16, 16×5 = 80। ठीक, और इसे चाहो तो कैलकुलेट कर लो, 16 कहां से आया, किसने लिखा है 16, कौन लिखे 16 यार, कौन लिख के गया था 16, बताइए जरा मुझे, भूत आया था, हाँ मेरा नाम न लियो। ठीक, 18। ठीक, चलिए ये आ जाएगा अब आपका कितना, ये आ जाएगा 2 से काटने के बाद 40, और 2 से काटने के बाद हो जाएगा 9। ठीक, तो 9 चौक 36.44, 4.44 ही हो गया, और इसे भी कैलकुलेट करना चाहे तो कर सकते हैं। ये हो जाएगा अब आपका 83, है ना, ऐसे तो बैठेगा 83। इसे थोड़ा और कैलकुलेट करना चाहे तो हम करते ही नहीं, हम इसे लिख लेते हैं 10/ मोल अंश लिख रहा हूं मैं। ठीक, तो KI के मोल अंश, ठीक, और दोनों का टोटल, तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा 10/83
प्लस के 4.44 करना पड़ेगा भाई कैलकुलेट, बिना करे काम नहीं चलेगा, क्योंकि जोड़ना है ना आगे चल के। मुझे जरा कैलकुलेट करके बताना, आज मेरी भाग काम नहीं कर रही, आज मेरी भाग खराब होगी। सो ये आ गया 1, यानी कि 88, ये आ गया 12। मैं तो पहले कह रहा मेरी भाग खराब हो गया आज। चलिए, हाँ जी, कितना बचेगा रिमाइंडर? अभी भी कुछ गड़बड़ हो रही क्या? बता दी मुझे एकदम। ठीक, कितना है? 17, 170 कितनी बार चला दो? 2 बार, तो ये हो जाएगा 166। कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 440, तो 1.2 लिख लेते हैं इसे। एक बार देखना 1.2 ही आ रहा है ना? पक्का है ना एकदम? मोड़ लगा दो पक्का? चलो तो फिर, तो ये हो जाएगा 1.12 अपॉन, मैं पहले कह रहा था पक्का 1.2 ही आएगा। 1.2 एक बार चलाना, पहले पॉइंट तो बाद में लगाया ना। वन सबसे पहली बार 1 से भाग करेंगे। फिर 100 किसने लिखा? कितना आया तो? 1 2। आज जो है कैलकुलेशन भी मजे ले रही। 0.12 अपॉन कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 हो जाएगा 56। मैं नहीं कर रहा सर, मैं सीधा लिख के बता रहा। सही आ रही है मेरी कैलकुलेशन, 0.02326 आना चाहिए फाइनली। आप लोग कैलकुलेट करना, 0.026 आना चाहिए, ठीक है ना? चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते, जल्दी जल्दी से छोड़ो बस क्वेश्चन को, ठीक। हाँ जी, अब आपके अभ्यास वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कौन से वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं? अभ्यास वाले, है ना? अब आपके अभ्यास वाले क्वेश्चन प्रारंभ हो चुके हैं यहां से, यानी कि हमने एग्जाम्पल भी कर चुके अब तक हम, और पाठ्य निहित भी कर चुके। एग्जाम्पल देखते हैं जो इसी से रिलेटेड है। यदि किसी झील के जल का घनत्व, उसने आपसे घनत्व दे दिया, कितना दे दिया? 1.25 ग्राम ml इनवर्स, तथा उसमें 92 ग्राम Na, यानी कि सोडियम कितना है? कितना है? ठीक, आयन प्रति किलोग्राम जल में, यानी कि विलियन दे दिया आपको। कितना दे दिया? प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 kg, है ना? तो झील में Na आयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। मोलरता का फॉर्मूला क्या है सर? मोलरता का फॉर्मूला है अवयव के या विलय के मोल, है ना? अवयव के मोल बटे, चल तुम्हारा भी लिया सबका। मेरा तो चल ही लिया। चलिए, अवयव के मोल, ठीक। अवयव के मोल कितने हैं? क्या है जी? Na का कितना होता है? 24 नहीं, 23। ठीक, तो ये हो जाएगा 23 बटे विलियन का आयतन, और विलियन का आयतन कहां से लेगा सर अब? ठीक, अच्छा पहले अभी तो हमने क्या लिखा है? बटे इसका द्रव्यमान। ठीक, इसका द्रव्यमान कितना है? दिया है इसका द्रव्यमान। सोडियम के मोल ये तो रहे ना 23। हम क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं अवयव के मोल। तो अवयव के मोल का फॉर्मूला क्या है?
ओहो, इसमें दिमाग में चली जल्दी। तो ये आ जाएगा 92, ठीक, बटे कितना आ जाएगा 23 गुना। अब अपने को क्या लिखना है, आयतन, लेकिन आयतन तो अपने पास है नहीं, तो घनत्व है, तो घनत्व के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। घनत्व बराबर मतलब आयतन बराबर क्या आ जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। द्रव्यमान कितना है, द्रव्यमान कितना है 1 kg, ठीक, और द्रव्यमान कितना है 1 kg, तो 1000 ग्राम लिखता हूं अभी मैं। और घनत्व कितना है, घनत्व है जी इसका 1.25 ग्राम, ऊपर भी ग्राम था, ml इनवर्स, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक, और इनवर्स भी हटा देते हैं क्योंकि ऊपर लिख चुके हैं मुझे, ठीक, और उसे भाग कर देते हैं 1000 से, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में, है ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लीटर में, ठीक। 1000 से 1000 कट गया, तो क्या बचा आपका 100 बटे 125, 25 चौका 25 पंजे, तो यह आ गया 0.8। देखो जरा अब तक सही चल रहा है सब कुछ, ठीक, तो यहां पर मैं क्या लिख देता हूं 0.8, ठीक है ना, सही है, पॉइंट हटाऊंगा 10 एरी, कैलकुलेट करो इसे जरा, बाकी मैं एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेता हूं। हाँ जी, हमने इसमें कुछ गड़बड़ कर दी क्या, ये सही चल रहा है सब कुछ। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 1.26, और हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं मोलरता। मोलरता मतलब, ठीक है, हाँ बताओ कितना आ रहा है कैलकुलेट करके। मोलरता में तो आयतन ही आता है ना, ठीक, मोलरता ज्ञात कीजिए। हाँ, अगर हम मोललता निकालते तो हमें नीचे चाहिए था केजी, ठीक, हाँ जी, 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 0, ये कट जाएगा इससे 10, और ये कितना आ जाएगा 5, ठीक है ना। बताओ इसमें कोई मसला भी किसी को, यहां तक कोई मसला किसी को, आगे चलते हैं फटाफट। अर्जुन सर भी आने वाले बस कुछ क्षण में, अगत्ते कहेंगे हल्ला बोल। हाँ, ये अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू हो गए, मतलब ये भी एक्सरसाइज का ही था क्वेश्चन आपका, ठीक, ये भी एक्सरसाइज का ही है। प्रयोगशाला कार्य के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले सांद्र नाइट्रिक अम्ल द्रव्यमान की दृष्टि से नाइट्रिक अम्ल का 68% जलीय विलयन है, ठीक। नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, HNO3 होता है क्या, बताना जरा, ठीक, तो इसका द्रव्यमान हो गया 68, ठीक, पूरा विलयन हो गया, पूरा विलयन हो गया 100, ठीक। यदि इस विलयन का घनत्व, घनत्व दे दिया गया आपको कितना 1.504 ग्राम, ठीक है ना। अम्ल के इस नमूने की मोलरता, मोलरता चाहिए जी अपने को, ठीक, ये करना अपने आप, इस क्वेश्चन को करना, सेम इसी के जैसे क्वेश्चन है, एक बार एक क्वेश्चन तो खुद से करके देखो ना, ठीक। अब इसमें सबका तुम्हें पता है, हाइड्रोजन का पता है, मतलब H का पता है, N का पता है, O का पता है, सबका मोल, अब मोल निकाल लेंगे, तो मैं अगले क्वेश्चन पे स्किप कर रहा हूं सीधा, नहीं ये मिल जाएगा तुम लोग, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, ये अभी भेजूंगा मैं तुम सबको, ठीक है ना। आगे, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10%, तो ये मान लो, अच्छा उस वाले का मैं आंसर बता देता हूं आपको, है ना, इसमें आंसर लिख देता हूं, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 1.4, तो इसका आंसर आना चाहिए आपका, हमसे क्या पूछा गया, मोलरता, तो आना चाहिए 16.49, मैं लिख देता हूं यहीं पर 16.4, ठीक है ना, ये आंसर आना चाहिए इसका। हाँ जी, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10%, तो पूरा विलयन मान लिया मैंने 100 था, सुनते चलो भाई, पूरा विलयन कितना था, तो पूरा विलयन 100 था, ठीक। और उसमें जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दो, C6H12O6, कितना है जी वो 10 है, तो बाकी दूसरा यानी कि जल, जल ही है ना दूसरी चीज इसमें, ठीक, तो जल कितना आ जाएगा, जल आ जाएगा H2O, कितना हो गया 90। देखो ये भी क्वेश्चन में तीनों चीज पूछ ली उसने, विलियर की मोललता, ठीक, तो पहला पार्ट देखते हैं, मोललता का फॉर्मूला बताओ क्या है। हाँ जी, मोललता का फॉर्मूला
विलय के मोल, विलय के मोल बटे विलायक का विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। ठीक है ना। अब देखते हैं अपने पास क्या क्या है। अपने पास विलय के मोल है, निकालेंगे। विलय क्या है अपने पास? ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज के अगर मोल निकालने हैं, ग्लूकोज के अगर मोल निकालने हैं तो ऊपर क्या लिखेंगे? उसका द्रव्यमान कितना है जी? 10 बटे उसके मोलों की संख्या। कार्बन में कितने होते हैं? कार्बन में होते हैं 12, तो 12 छिका 72। ठीक, प्लस हाइड्रोजन में होते हैं 1, तो 12 कम 12, और ऑक्सीजन में होते हैं 6, 16 छिका 96।
हाँ जी, ये क्लास बंद हो गई, आवाज बंद हो गई थी, वापस आवाज आ चुकी है। ठीक। और वो लिखा हुआ तो तुम समझ ही रहे होंगे सारा कुछ क्या हो रहा था। ठीक है। लिखने के लिखने से समझ लेना। ठीक। अब मुझे नहीं पता आवाज कितनी देर से नहीं आ रही थी। ठीक है ना। मुझे ये नहीं पता कि आवाज कितनी देर से नहीं आई थी। कोई ऐसी बात होगी जो मैं समझा रहा था और आवाज ना आ रही हो तो वो भी कमेंट कर देना। ठीक। हाँ जी। ये मैं अभी ये बता रहा था कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है पिछले जैसा। ठीक है, खुद से करना है। लेकिन इसमें क्या मिसिंग है? आयतन के बारे में बात कर रहे हैं हम। किसके बारे में बात कर रहे हैं? आयतन के बारे में। तो आयतन क्या है? आयतन है जी, आयतन का फॉर्मूला है पूरा द्रव्यमान। तो द्रव्यमान पहले तो हम 100 लिख देते थे क्योंकि परसेंटेज में था। इस बार परसेंटेज में नहीं है, इस बार तो पूरे आयतन खोल के दे रखे हैं। तो इस बार क्या आएगा? इस बार आएगा 222.6 प्लस 200 बटे बटे क्या? घनत्व 1.072। ठीक है ना। अब जो भी ये कैलकुलेट करके आएगा उस घनत्व को आप आगे इस्तेमाल कर लेना। ठीक। मुझे एक मेन क्वेश्चन समझाना है, उस पर पहुंचना है बस मुझे जल्दी से जल्दी। ओहो, पीपीएम पे भी आ गए हम। क्वेश्चन दे रहे हैं, 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। चलो। हाँ देखो, ये समझाना पड़ेगा आराम से, ये ऐसे नहीं होगा। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूंगा, लेकिन जो मुझे मेन क्वेश्चन समझाना वो ये है। ठीक है ना। इसमें 2 अलग अलग विलियन है। एक विलियन अलग है, उसमें अलग विलय है। एक विलियन अलग है, विलय है। उन दोनों को एक साथ मिला दिया, फिर उसके बारे में पूछ रहा हो। ठीक। ये आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला था। हाँ, थैंक यू आना चाहिए ना इसके बाद। हाँ, धन्यवाद। ठीक। देखो, वो जो क्वेश्चन रह गया ना उसे मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लूंगा क्योंकि वो समझाना पड़ेगा। और सर आने वाले हैं, फिर मुझे पिटेंगे नहीं तुम बचाने के लिए। ठीक है। देखो, उसने कहा है द्रव्यमान की दृष्टि से 25% विलियन के 300 ग्राम। तो इसका मतलब है जो पहला विलियन है ना, उसमें जो विलय है वो 300 का 25% है। मतलब पूरा विलियन कितना है? 300, जैसे कि उसने मेंशन किया है। ठीक है ना। उसने मेंशन किया है कि पूरा विलियन कितना है? 300। और उसमें कोई एक पदार्थ है, विलय है, वो है उसका 25%। ठीक। तो यानी कि इसमें हम विलय निकाल लेते हैं कितना है। ठीक। इसमें हम क्या निकाल लेते हैं सर? इसमें निकाल लेते हैं कि विलय कितना है। ठीक। तो इसमें हम क्या निकाल लेते हैं? इसमें विलय निकाल लेते हैं। तो विलय क्या है? विलय है इसका 25%। मतलब पहले वाले में विलय है 75%। पहले वाले में विलय कितना है? तो पहले वाले में विलय है 75%। दूसरे वाले में देख लेते हैं। दूसरा है 400 ग्राम और उसका 40% विलय है। यानी कि विलय कितना हो गया? 160। उसने कह दिया द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान गुना 100। याद है कुछ ऐसा? ठीक। तो विलय का द्रव्यमान, तो देखो विलय दो हैं। एक विलय तो ये रहा 75 और एक विलय ये रहा 160। तो जब दोनों को एक साथ मिलाएंगे तो 0 7 5 11 हासिल को 1 और ये कितना हो जाएगा? 8 रे 9। ठीक है। क्या जोड़ दिया मैंने? वो था कि मैं आखिरी में तो बड़ा खतरनाक काम कर दिया। हाँ, तो ये हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा? 23। 235 तो ये हो गया। ठीक। लेकिन नीचे क्या चाहिए? पूरा विलियन। तो फिर अब पूरा विलियन 300 ग्राम विलियन तो मुझे यहाँ से मिला और 400 ग्राम विलियन मुझे यहाँ से मिला। तो टोटल कितना विलियन मिल गया? 700। और गुना 100 प्रतिशत के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, 7 तिया 21, बचा कितना अपने पास? 2, 7 तिया 21, बचा कितना अपने पास? 4, 7 पंजे 35। तो 33.5% समथिंग आना चाहिए आपका। ठीक, 33.5% समथिंग आपका आंसर आना चाहिए। 33.57, हाँ वही 33.57% आ रहा है। ठीक। और अगर जल का निकालना है, मतलब दूसरे यानी कि विलायक के बारे में निकालना है, तो इसे कैलकुलेट मत करो। परसेंट है ना, 100 में से घटा दो। ठीक, परसेंट है तो 100 में से घटा देंगे कितना? 33.5 घटाएंगे तो ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 33 में 67, 66.5% याद है। बात समझ में आई या नहीं आई? करो जरा। ठीक, एक क्वेश्चन आपका ये रह गया। ठीक, कैसे भी करवा दोगे यार, निपटाओ अभी, निपटाओ, कल करे सो आज। अभी तो आई भी नहीं अर्जुन सर। देखो, जल पेय के नमूना क्लोरोफॉर्म से
कैंसर जन्य समझे जाने की सीमा तक बहुत अधिक सदूषित है, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में सदूषित है। इसमें सदूषित की मात्रा 15 ppm है। कितनी है? 15 ppm। ppm की फुल फॉर्म क्या थी? पार्ट पर मिलियन। ठीक, यानी कि इसके 1 मिलियन में ये 15 है बस। ठीक, तो मैं क्या दूंगा, जो विलय है, जो विलय है वो 15 है और पूरा विलियन है 10 की पावर 6। मिलियन को क्या लिखते हैं हम? 10 की पावर 6। याद है कुछ ऐसी बात? ठीक, अब उसने क्या दिया कि आप इसके द्रव्यमान प्रतिशत बताओ। द्रव्यमान प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? विलय का द्रव्यमान बटे क्या? विलियन का द्रव्यमान। ठीक, गुना 100% में। ठीक, तो क्या करेंगे, अगर हम इसे देखें तो ये बन जाएगा, ये तो रह जाएगा 4 और इसका आंसर आ रहा है 15 गुना 10 की पावर -4। ऐसे ही दे रखा है, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा, बुक में भी यही आंसर है। कभी सोचो जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा करा। ठीक, दूसरा है, जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक, जल के नमूने में क्लोरोफॉर्म की मोललता। मोललता का फॉर्मूला क्या है? मोललता का फॉर्मूला है विलय के मोल बटे विलायक का द्रव्यमान इन केजी। ठीक, तो विलय के मोल देख लेते हैं। विलय क्या है जी? क्लोरोफॉर्म है, तो विलय के मोल का फॉर्मूला क्या है जी? हाँ जी, विलय के मोल का फॉर्मूला W कितना है उसका? 15 बटे इसका इसका निकाल लेते हैं हम क्या? आणविक द्रव्यमान यानी कि अनुभार। ठीक, तो क्लोरो इसका कार्बन का कितना हो गया? यहाँ पे साइड में लिख रहे हैं हम, है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं साइड में। कितना आ गया जी? 12। हाइड्रोजन का 1 और इसका हो गया 3 गुना 35.5। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 5 5 या 15 हासिल को 1, 5 या 15 और 1 16, 3 3 और 1 10 और ये कितना हो जाएगा? 13। ऐसे तो बैठेगा। तो ये हो गया 0.5, 6 3 9 और ये हो गया 11। तो ये हो गया 119.5। यहाँ तो कोई मसला हो तो बताओ किसी को। ठीक, आगे चलते हैं। विलायक का द्रव्यमान। अब अगर मैं विलायक का द्रव्यमान निकालूंगा तो द्रव्यमान क्या है? पूरा विलियन का द्रव्यमान है ये, और इसमें से माइनस करना पड़ेगा विलय का। अब समझो 1 मिलियन में से अगर मैं 15 भी घटा दूं, यानी कि समुद्र में से 1 गिलास पानी भर लूं, तो कहा तो समुद्री जाएगा। तो अगर इस कंडीशन में 1 मिलियन में से अगर 15 माइनस कर दूं, ठीक, तो हम इसे लगभग में, इसे घटाएंगे नहीं, हम इसे लगभग में 10 की पावर 6 ही इस्तेमाल करेंगे विलायक के लिए भी। ठीक, तो कितना आ जाएगा? 15 बटे 119.5 गुना क्या आ जाएगा? विलायक का द्रव्यमान कितना है? 10 की पावर 6। इसे अब कैलकुलेट कर लेना, है ना, इसे कैलकुलेट कर लेना। मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर आ जाना चाहिए 0.0125। मैं लिख देता हूँ 0.0125 इंटू 10 की पावर -2। ये इसका आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत अभी किसी को? ठीक, बस धन्यवाद आ जाए, बस फटाफट एकदम धन्यवाद। हाँ धन्यवाद। आज क्लास समाप्त करते हैं यहीं पर। ठीक, आई होप कि आप लोगों को थोड़ी सी एक्टिंग कर लूँ ना? हाँ, एक्टिंग कर लूँ। सब्सक्राइबर मांगने हैं ना, ठीक है, तो उसके लिए एक्टिंग कर रहे हैं हम। ठीक तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आई होगी। इसका लेक्चर 2 कल आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये अभी क्या था, चैप्टर 1 का पार्ट 1, मतलब पहला लेक्चर था। ठीक, और इस लेक्चर में मैं, मतलब ये वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ जनरली ये कोई डेमो क्लास नहीं है। ठीक, ये प्रॉपर एक लेक्चर है जिसके अंदर मैं सारे न्यूमेरिकल कराऊंगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब ऐसा होता है ना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज ना, सारे इन द सेंस जो पेपर के लिए जरूरी है, कुछ चुनिंदा नहीं। ठीक, तो पूरे चैप्टर के आएंगे, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 करके। ये लेक्चर 1 था। अगर आपको लेक्चर 2 चाहिए तो कमेंट भी कर दे, लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे। चलिए, तो और सब्सक्राइब भी कर ले। हाँ, सब्सक्राइब तो कहना भूल ही गए मैं, और सब्सक्राइब भी कर ले। चलिए, मिलते हैं अगले चैप्टर, अगले लेक्चर में इससे आगे के क्वेश्चनों के लिए, सेम सॉल्यूशन चैप्टर के। ठीक है, धन्यवाद।